नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्लास 8 डेटा हैंडलिंग में एग्जांपल नंबर 18 है। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत लेंदी एग्जांपल है ये, बहुत कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इतना परेशान होने की बात नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ बातें नीचे दी हुई हैं, ट्राई दीज में या थिंक अबाउट में, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक। देखिए कह रहा है एप्लीकेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी नंबर वन, मतलब नंबर वन क्या, कुछ पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट डिपेक्टिंग द रीजन गिवन बाय पीपल हु हैड इंजर्ड देयर लोअर बैक। ओके, तो बच्चों इनका लोअर बैक, पीछे का कोई पोर्शन, भाई जिम विम कर रहे होंगे, है ना, जिमनास्टिक जिम विम कर रहे होंगे और लोअर बैक इनका इंजर्ड हो गया होगा, चोट वोट लग गई होगी, तो उन्होंने कारण बताया। टोटल यहाँ पर आप देखोगे, टोटल 600 पीपल वर सर्वेड, टोटल 600 लोगों से पूछा गया, 600 लोगों से पूछा गया कि हाँ भाई आपकी लोअर बैक में इंजरी कैसे हुई। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग कुछ पड़ी हुई है, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, पुलिंग, अदर्स, ठीक। अब ये तरीके होते हैं जिम में बच्चों, लिफ्टिंग करना, ट्विस्टिंग करना, ठीक है। अब जो भी है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बेंडिंग करना, ठीक है ना, बेंडिंग शायद ऐसे होती है, ठीक है। पुलिंग करना, पुलिंग शायद ऐसे पकड़ के खींचते हैं ना, एंड अदर्स कुछ और एक्सरसाइज वो करते होंगे, तो उनका क्या हो गया, उनको इंजरी हो गई। कहाँ इंजरी हो गई, इनके लोअर बैक में इंजरी हो गई। तो ध्यान से बच्चों इस पाई चार्ट को यदि आप पढ़ोगे, ठीक, तो ध्यान दें इस पाई चार्ट में इसको कैसे पढ़ना है। इन्होंने साइड में नंबरिंग दे दी, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग, पुलिंग। लिफ्टिंग को नंबर 1 दिया, अब जाके देखो यहाँ पे नंबर 1 ये रहा, नंबर 1 का परसेंटेज कितना है, 49%, यानी कि 49% लोग, यहाँ पे देखिए 49% लोग लिफ्टिंग करते टाइम इंजरी हो गई इनके लोअर बैक में, ठीक। नंबर 2 कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 2 में 12% लिखा है, यानी कि 12% लोग ऐसे हैं जो ट्विस्टिंग करते टाइम इंजर्ड हो गए, यानी कि उनके लोअर बैक में इंजरी हो गई। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नंबर 3 कहाँ लिखा हुआ है, नंबर 3 यहाँ लिखा है, यानी कि 18% है यहाँ पे, 3 पे 18 लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखोगे या यहीं पे देख लो आप, ठीक। तो 18% लोग ऐसे हैं जो बेंडिंग करते टाइम इंजरी आ गई जिनको, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स पुलिंग, पुलिंग करते टाइम यहाँ पे देखिए 4 नंबर यहाँ लिखा है। सो पुलिंग करते टाइम 12% ऐसे लोग हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 600 लोग हैं, 600 में से 12% लोग ऐसे हैं जिनकी पुलिंग करते टाइम लोअर बैक में इंजरी हो गई। और अदर रीजंस होंगे कुछ, कोई गिर विर गया होगा, कोई मशीन किसी के ऊपर गिर गई होगी, जो भी है, ठीक है ना। ओके, तो फिफ्थ पार्ट में देखिए 9%, तो अदर्स का रीज़न क्या है, कुछ और भी कारण होगा लोअर बैक में इंजरी होने का। 9% लोग ऐसे हैं जिनकी इंजरी अदर रीज़न से हुई है। अब इन सबको ऐड करोगे आपका 100% आ जाएगा। ऐड कर लो, 49 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 9, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यानी कि 100% लोग कवर हो गए। और 100% लोग कितने थे, 600 थे। अब देखो इन्होंने सवाल क्या पूछा, कह रहे स्टडी द पाई चार्ट, पाई चार्ट को स्टडी करना है, मैंने कर लिया स्टडी, आपको भी बता दिया, स्टडी करके यहाँ लिख दिया, ठीक। एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु इंजर्ड देयर बैक, हु इंजर्ड देयर बैक वाइल आइदर बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। अब बच्चों ध्यान दो जरा, कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो कैसे, जिनके लोअर बैक में कैसे इंजरी हुई, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है आइदर बेंडिंग एंड लिफ्टिंग। बच्चों जब भी एंड लग जाए मैथमेटिक्स में, जब भी एंड लग जाता है, ठीक है, आइदर बाय बेंडिंग एंड लिफ्टिंग, यानी कि बेंडिंग वालों को भी लेना है एज वेल एज लिफ्टिंग वालों को भी लेना है। याद रखिएगा, बेंडिंग वाले लिफ्टिंग वाले दोनों को पूछ रहा है वो। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके लोअर बैक में जो है वो प्रॉब्लम हो गई, इंजरी हो गई, किसके कारण, या तो बेंडिंग से हुई हो या तो लिफ्टिंग से, यानी कि बेंडिंग वाला और लिफ्टिंग वाला दोनों दोनों बंदों का नंबर यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे निकालना है। और टोटल 600 दिए हुए। अब ध्यान से चेक करिए, एनसीईआरटी में ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखो बच्चों, बेंडिंग वाले कितने परसेंटेज हैं, 18%, ठीक। सो हम यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, हु इंजर्ड देयर बैक, हु, या हम अपनी कॉपी में लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल हु इंजर्ड देयर बैक, who injured their back either bending, either bending and लिफ्टिंग। अब ये नंबर कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले बच्चों नंबर निकालने के लिए आप इन दोनों के परसेंटेज को ऐड कर दो, ठीक। तो जाके देखिए लिफ्टिंग वाले कितने, 49%, ठीक। और बेंडिंग वाले कितने, लिफ्टिंग एंड बेंडिंग, बेंडिंग एंड लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बेंडिंग वाले 18% है, ठीक। तो टोटल परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स, टोटल टोटल परसेंट ऑफ लिफ्टिंग एंड बेंडिंग, हाँ भाई टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, लिफ्टिंग का 49 और बेंडिंग का 18, यानी कि 49% और प्लस 18% ऐड करिए कितना हो जाएगा, 49 और प्लस 18,
8 + 8 16 + 1 17, 1 जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6, 67%। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो गया यहाँ से 67%। यानी कि आपको जितने भी लोगों का सर्वे किया गया, कितने लोगों का 600 लोगों का, 600 लोगों में से आपको 60% 67% लोगों को ले लेना है। 600 लोगों में से आपको 67% पीपल को चूज करना है, क्योंकि 67% पीपल ऐसे हैं जो या तो लिफ्टिंग से या तो बेंडिंग करते टाइम उनको इंजरी हुई है। ठीक, तो ऐसे बंदों की संख्या कितनी होगी, ऐसे लोगों का नंबर कितना होगा जिनको इंजरी लिफ्टिंग या बेंडिंग से हुई है। तो जवाब है 67% निकालो किसका, टोटल का। ओके, सो number of people who injured their back either bending and lifting is given by 67% of the total number of the total number of people। NO का मतलब number of people। ओके, number of people। ओके, सो यहां से आ जाएगा 67% ऑफ का मतलब होता है इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 600 जिनका सर्वे किया गया है। तो यहां से हो जाएगा कितना 67% का मतलब परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाओगे, इनटू में कितना हो गया यहाँ से 600। सॉल्व कर लीजिए, 20 से 20 कट जाएंगे। याद रखिएगा परसेंटेज जब भी हटाओगे तो अपॉन में 100 लगाओगे, 67/100 इनटू में 600। ठीक, 100 से 100 कट गया यानी कि 20 से 20 कट गए, तो यहाँ पे बचेगा 67/1 यानी कि 67 × 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 67 × 6 कितना होता है, 67 × 6 कितना होता है, 6 7 ज़ा 42, 4 6 6 ज़ा 36 + 4 40। ये लीजिए कितना आ गया 402। यानी कि स्टूडेंट्स 402 पीपल ऐसे हैं, टोटल सर्वे कितना लोगों का किया गया 600 में से 402 पीपल ऐसे हैं जिनको इंजरी या तो बेंडिंग से हुई है या तो लिफ्टिंग से हुई है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी। तो बच्चों पहले तो आप ये नोट कर लो, यही आपका आंसर है। अभी इसमें कुछ बातें हम आपको डिस्कस करते हैं, जो इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी लिख रखी इन्होंने क्यों लिख रखी है, क्या बातें हैं यहाँ पे। ओके, पहले इसको नोट करिए, पहले इतना नोट कर लो, इसमें 2-3 बातें और डिस्कस में करता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चे सभी फटाफट, नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, आपको पता चल गया कि आपका आंसर क्या है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि आंसर अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपके पीडीएफ में, इसमें कह रहा है आंसर एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि आप एक काम करो, आप लिफ्टिंग और बेंडिंग को छोड़ दो और बाकी सारे लोगों के परसेंटेज ले लो। सुन लो ध्यान से, लिफ्टिंग और बेंडिंग वाले को छोड़ दो, ठीक, बाकी सबका परसेंटेज ले लो, यानी कि जिनको लिफ्टिंग या बेंडिंग से इंजरी नहीं हुई है। ठीक, सो परसेंटेज ऑफ द पीपल not injured, not get injured by either bending, by either bending and lifting, जिनको बेंडिंग और लिफ्टिंग से इंजरी नहीं हुई है वो कौन कौन होगा, चेक कर लीजिए। ट्विस्टिंग वाले होंगे, ठीक, लिफ्टिंग बेंडिंग को छोड़ दो, ट्विस्टिंग वाले होंगे 12%, ठीक, पुलिंग वाले होंगे 12%, अदर्स होंगे 9%। यही तो है 12%, 9%। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 12 + 12 24, 24 + 9, 9 + 4 13, 1 जाएगा 3, 33%। 33% लोग ऐसे हैं जिनको लिफ्टिंग या बेंडिंग से इंजरी नहीं हुई, तो इनका नंबर निकाल लो। तो ये ऐसे लोग होंगे जिनको लिफ्टिंग बेंडिंग से इंजरी नहीं हुई है, इनका नंबर निकाल के टोटल नंबर में से माइनस कर दो, तो किसका नंबर आ जाएगा, लिफ्टिंग और बेंडिंग से जिनको इंजरी हुई उसकी। भाई जिनको लिफ्टिंग बेंडिंग से इंजरी नहीं हुई है पहले उसका नंबर निकाल लो, और टोटल में से माइनस कर दोगे तो जिनको लिफ्टिंग और बेंडिंग से इंजरी हुई उसका नंबर आ जाएगा। आंसर वैसे ही आएगा, इस ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 33% लोग ऐसे हैं जिनकी इंजरी बेंडिंग या लिफ्टिंग से नहीं हुई है। पढ़ लीजिए, परसेंटेज ऑफ द पीपल नॉट, यहाँ नॉट लिखना चाहिए, ठीक है, नॉट इंजर्ड बाय आइदर बेंडिंग एंड लिफ्टिंग, 33% लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे लिखाएंगे नंबर ऑफ पर्सन who do not injured their back either by lifting and bending is equals to, क्या करेंगे यहाँ, ये आंसर निकालने का दूसरा तरीका है, 33% ऑफ द टोटल कितना है 600, सो 33% ऑफ 600। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ 600, ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा कितना 33% का मतलब है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू
600, 20 से 20 कट जाएगा। अब 6 3 18, 160 18 प्लस 1 19, तो 198 लोग ऐसे हैं जो बेंडिंग लिफ्टिंग से इंजर्ड नहीं हुए। तो बेंडिंग लिफ्टिंग से कितने लोग इंजर्ड हुए होंगे? तो जवाब है 600 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 198। तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 600 माइनस 198। ओके, सो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0 4, और यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस 1 4। ये लीजिए 402 लोग ऐसे हैं जो बेंडिंग और लिफ्टिंग से इंजर्ड हुए होंगे। तो आंसर निकालने के दो तरीके, दोनों तरीके मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने दोनों तरीके यहाँ डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आंसर आपका वही आना है। बस आपको ये निकालना है कि लिफ्टिंग और बेंडिंग से कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। तो 402 लोग ऐसे हैं जो लिफ्टिंग और बेंडिंग से इंजर्ड हुए हैं। नोट करिए, फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं उसमें। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बता दिया, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ, ठीक है, सॉल्यूशन इन्होंने करके दिखाया, मैंने आपको करके दिखाया, कुछ रिवाइज वाइज इन्होंने करवाया है। रिवाइज का मतलब है इसको निकालने का दूसरा तरीका ये लोग बता रहे हैं। ठीक, कि 190 लोग ऐसे हैं जो लिफ्टिंग बेंडिंग से इंजर्ड नहीं हुए, उनको निकाल के 600 से माइनस कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें डिस्कस करने वाली बात ये जो थिंक एंड डिस्कस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी बुक में दिया होगा, देखिए, थिंक एंड डिस्कस। ओके, इसका आंसर करना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 लिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 1 में 49% है, यानी कि लिफ्टिंग का परसेंटेज कितना है, 49% है। ठीक, ट्विस्टिंग का परसेंटेज कितना है, ट्विस्टिंग नंबर 2 पे, नंबर 2 कहाँ है, यहाँ पे, ट्विस्टिंग का परसेंटेज 12% है। ठीक, इसी तरीके से बेंडिंग नंबर 3 पे, बेंडिंग का परसेंटेज कितना है, 18% है। ठीक, 18%। उसके बाद पुलिंग का परसेंटेज कितना है, नंबर 4 पे पुलिंग है, पुलिंग का परसेंटेज 12 है, ये लीजिए 12% है। उसके बाद अदर्स का परसेंटेज, अदर्स कहाँ है, यहाँ देखिए नंबर 5 में। ठीक, तो अदर्स का परसेंटेज कितना है, 9% है। तो ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं द टोटल एंगल कवर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स 360 डिग्री। हमको भी पता है बच्चों, क्या आपको भी पता है कि जितने भी सेक्टर हैं, जैसे ये वाला सेक्टर है, ये वाला यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा, ये वाला सेक्टर है, ये वाला है ना, कि हर एक सेक्टर, लिफ्टिंग का, ट्विस्टिंग का, बेंडिंग का, हर एक सेक्टर का जितना भी एंगल होगा टोटल मिला के 360 होगा, ये पूरा 360 डिग्री। ठीक, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो 360 डिग्री एंगल है, ठीक, ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कितने परसेंट को 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जवाब है, देखिए, सारे परसेंटेज को ऐड कर दीजिए, ऐड करिए। 49 प्लस 12, सबसे पहले इस सबको ऐड करोगे 100 आएगा। देख लीजिए बच्चों कैसे, 49 प्लस 12 कितना होता है, फटाफट ऐड करो। 49 और प्लस 12 और प्लस 18 और प्लस 12 और प्लस 9, चलिए ऐड करते हैं। 9 प्लस 2 11, या ऐसा कर लो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 9 प्लस 9 18, 12 प्लस 18 कितना होता है, 12 प्लस 18 होता है आपका 30। ओके, सो इन सबको ऐड करके 30 आएगा, यहाँ 0 और 3 चला जाएगा, यहाँ 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, ये लीजिए 100% आ गया। ठीक, तो बच्चों 100% को, क्योंकि कुछ परसेंट आपका लिफ्टिंग का है, कुछ परसेंट ट्विस्टिंग का है, कुछ परसेंट बेंडिंग का है, कुछ परसेंट पुलिंग का है, कुछ परसेंट अदर्स का है, तो टोटल मिला दोगे तो 100% आ जाएगा। यानी कि 100% जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 100% रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री एंगल को, है ना। ओके, 100% के लिए सेंट्रल पर एंगल कितना है, 360 डिग्री है, यहाँ से देखिए। ठीक, तो हम अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, क्या हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, फॉर 100% सेंट्रल एंगल इज, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है, फॉर 100% सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक लिखा मैंने, ठीक है। अगर हम सबके परसेंटेज ऐड कर देंगे तो 100% आ जाएगा। 100% के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री। तो 1% के लिए कितना होगा सेंट्रल एंगल, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, फॉर 1% सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, फॉर 1% सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जब भी हम 1 पार्ट में निकालते हैं तो क्या होता है, ये वाला नंबर आके इधर डिवाइड लगाता है, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो 1% अगर हमें चाहिए होगा तो उसको कितना एंगल दिखाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 100। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन किया है, इन्होंने कहा है इफ द टोटल एंगल कवर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स 360 फाइंड द एंगल कवर्ड बाय द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु इंजर्ड देयर बैक बाय पुलिंग ओनली। ठीक, तो जो पुलिंग एंड ओनली पुलिंग वाला जो सेक्टर है, जाके देखो पुलिंग वाला सेक्टर कहां पर है, यहां पे देखिए पुलिंग वाला सेक्टर कहां है स्टूडेंट्स, आ जाइए जरा, पुलिंग है नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आ जाओ, कितना परसेंट है यहाँ, 12%। तो ये पुलिंग को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये किसको दिखा रहा है, पुलिंग को, जो लोग इंजर्ड कैसे हुए, पुलिंग से। ओके, सो यहाँ पे बच्चों इन्होंने हमसे यही पूछा है कि पुलिंग का सेंट्रल एंगल कितना होगा। ठीक, अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो जरा, 1% के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 100, पुलिंग का परसेंटेज कितना है, 12% है, तो 1% के लिए अगर इतना एंगल है तो 12% के लिए कितना एंगल होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, सो फॉर
फॉर 12%, क्योंकि पुलिंग का परसेंटेज 12 है, फॉर 12%, ब्रैकेट में आप पुलिंग भी लिख दो, फॉर 12%, ब्रैकेट में पुलिंग लिख दो, सेंट्रल एंगल विल बी कितना हो जाएगा सेंट्रल एंगल इसके लिए, इसको उठा के हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, जो भी आ जाएगा आंसर वो डिग्री में आ जाएगा। ठीक, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे 10 को आप एज इट इज रहने दो, और ऊपर आ गया आपके पास 36 इंटू 12, 36 इंटू 12। ओके, अब 36 इंटू 12 कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है ना, चलिए, सो 36 इंटू 12 करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, 36 इंटू 12, सो 2 6 12, 1 जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 7 इंटू 1 6 6 और 1 3 3, ये लीजिए 2 7 प्लस 6 13, 1 जाएगा 43, सॉरी 432। ओके, तो कितना आ रहा है यहाँ से, अब यहाँ तो बच्चों जगह है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ सॉल्व करूँ, क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, आप समझ जाओगे इसके बाद यहाँ पर। हाँ, कितना आ रहा है 36 इंटू 12 कितना आ रहा है 432, ये लीजिए 432 आ गया, और नीचे 10 है, जब भी 432 को 10 से डिवाइड लगाओगे तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 43.2 क्या डिग्री। ओके बच्चों, डिग्री में आंसर आ रहा है, तो 43.2 डिग्री एंगल होगा किसके लिए, पुलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल लिख देते हैं कितना 43 पॉइंट चल जा भाई, देखो 43 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक, पॉइंट 43.2 डिग्री, सही है ना, और यहाँ पे डिग्री लगा दिया, ये लीजिए, ठीक, 43.2 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल फॉर द पुलिंग। यहाँ पे भी आंसर लिख दीजिए आप 43.2 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका आंसर आएगा, डिग्री के लिए छोटा सा सर्कल लगा देंगे ऊपर। इसके बाद बच्चों पार्ट सेकंड में कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज डबल्ड, वुड द नंबर ऑफ पीपल हु इंजर्ड देयर बैक बाय बेंडिंग एंड लिफ्टिंग आल्सो बी डबल्ड। सुनो ध्यान से, अभी तक इन्होंने बच्चों कितने पीपल का सर्वे किया था 600 का, ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर हम पीपल को डबल कर दें, यानी कि 600 की जगह अगर हम 1200 लोगों का सर्वे करें, 1200 लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि भैया आपके लोअर बैक में कैसे इंजरी हुई है, तो क्या बच्चों बेंडिंग और लिफ्टिंग वाले डबल हो जाएंगे, मतलब बेंडिंग और लिफ्टिंग वालों का नंबर जो है डबल हो जाएगा, वो ऐसा है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, नो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों भाई, आप 600 और लोगों के पास जाओगे, पता नहीं किसकी के लोअर बैक में कैसे इंजरी हुई हो, जरूरी थोड़ा ना लिफ्टिंग और बेंडिंग से हुई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है, ठीक, क्या पता जब आप 600 लोगों का और सर्वे करो तो उसमें अदर रीजन से बहुत ज्यादा लोअर बैक में उनकी इंजरी हो गई हो, अदर किसी अदर रीजन से, बेंडिंग लिफ्टिंग से ना हुई हो, फिर है ना, ये तो भाई जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका पैर फिसल जाए, सपोज गिर जाए, अदर रीजन में आ जाएगा वो। ऐसे बहुत सारे लोग कभी कभी हो सकते हैं जिनका पैर फिसल जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या पता ट्विस्टिंग से लोअर इंजरी आ गई हो कुछ, जो नेक्स्ट 600 पीपल का आप सर्वे करने जा रहे हो, तो पीपल को डबल करने से, नंबर ऑफ पीपल को डबल करने से हर एक बार आंसर सेम नहीं आएगा, ऑब्वियसली भाई एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ठीक है ना। आप मार्केट में जाओ, मार्केट में मतलब लोगों के पास जाओ और उनसे पूछो कि भैया आपको लोअर बैक इंजरी कैसे हुई है, तो जरूरी थोड़ी ना है, मान लो आपने 600 लोगों का सर्वे इस कॉलोनी में किया, 600 लोगों का सर्वे नेक्स्ट कॉलोनी में किया, है ना, तो रिजल्ट अलग लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, हम सर्वे करके कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, ठीक भाई, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का सर्वे करके कुछ कंक्लूजन वहां से निकालते हैं, उससे थोड़ा बहुत हमारा फायदा होता है, ठीक, बट हमेशा रिजल्ट सेम आएगा या कोई चीज़ डबल हो जाएगी, कोई चीज़ ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप नंबर ऑफ पीपल को डबल कर दोगे, सर्वे के नंबर ऑफ पीपल को डबल कर दोगे तो रिजल्ट्स भी आपके डबल हो जाएंगे लिफ्टिंग बेंडिंग के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए, आपको वैसे तो यहां पर सिंपल आंसर क्या लिखना है, नो, बस, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो, नो इट विल नॉट बी डबल्ड एज द बेंडिंग बैक्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन द या इंजरी, बेंडिंग बैक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, इंजरी, ओके, एज द इंजरी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को भी ले लिया, है ना, मान लो आपने 18 से 25 साल वालों को ले लिया, उनसे आप पूछ रहे हो वो जिम जा रहे हैं, ठीक, तो ये उनके अनुभव पे डिपेंड नहीं करेगा कि उनको इंजरी कब होगी, है ना, किसी को इतना अनुभव नहीं है कि भैया आप अपनी इंजरी को रोक ले, कारण कुछ भी हो सकता है, उसके पैर फिसल जाए, कोई मशीन गिर जाए उसके ऊपर, जो भी है, ठीक, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, नो इट विल नॉट बी डबल्ड बिकॉज इंजरी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड नहीं करता है, आपने नंबर डबल कर दिया सर्वे का, क्या पता कुछ ऐसे लोग हों भैया जिनको इंजरी ही ना हुई हो आज तक, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। क्या पता ऐसी किस्मत हो किसी को इंजरी ना हो, भगवान ना करे किसी को इंजरी हो, ठीक, क्या पता किसी को इंजरी ना हुई हो, तब क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, तो याद रखिएगा, यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सिखाना चाहता है कि सर्वे, जब भी आप सर्वे करते हो नंबर ऑफ पीपल को डबल करने से, ठीक है, आपके किसी पर्टिकुलर
आपके किसी पर्टिकुलर ग्रुप के रिजल्ट्स डबल नहीं हो जाते हैं, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, कर लीजिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये।